अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अदनान अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी 10th क्लास। चैप्टर नंबर 1 हमने वन बाय वन सारे टॉपिक्स डिटेल से कवर किए। अब आ रही है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। अब हमने जो चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट डिटेल पढ़नी है वो किसके बारे में पढ़नी है? होम्योस्टेसिस। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज होम्योस्टेसिस। तो अब होम्योस्टेसिस क्या है, क्या क्या इसमें होता है, कौन सी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं, फिर हमारी बॉडी कैसे इसको मेंटेन करती है, सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले होम्योस्टेसिस होता क्या है एक्चुअली। तो होम्योस्टेसिस सिंपली इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करने की कंडीशन होती है कि हमारी बॉडी के अगर अंदर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट है तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए वो के जो भी मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस। अब हमारी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस होती हैं डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, पहले बताया कि इक्विलिब्रियम पे हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए अगर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं या नहीं आ रही वो अलग बात है। तो एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आने के बावजूद इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेंपरेचर मेंटेनेंस करते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस 98 फ़ारेनहाइट पे जो मेंटेनेंस होती है, बाहर गर्मी है, हमारी बॉडी में क्या होता है? स्वेटिंग होती है। क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस का एक मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बाहर सर्दी है, हमारी बॉडी का तो कितना रखना है टेम्परेचर? 37 या 98 फ़ारेनहाइट रखना है। तो क्या होता है? बॉडी में शिवरिंग होती है, ठीक है, या हम क्या करते हैं? गर्म क्लॉथ्स को इस्तेमाल करते हैं। वो सारा क्या है? होम्योस्टेसिस होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना और एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस के बावजूद वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। मैंने एग्जांपल दी आपको टेंपरेचर की मेंटेनेंस की एग्जांपल। इसी तरह हमारी बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है। फ्लूइड को कैसे मेंटेन किया जाता है कि बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की, कितनी रिक्वायरमेंट है सॉल्ट्स की, कितनी रिक्वायरमेंट है आयंस की, वो कैसे मेंटेन किया जाता है? होम्योस्टेसिस के थ्रू मेंटेन किया जाता है। होम्योस्टेसिस क्या है? एक ब्रॉड टर्म। इसके अंदर जो टर्म्स आती हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली जो इसके अंदर टर्म आती है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो का वर्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्मो का क्या मतलब होता है? वाटर। तो ऑस्मो रेगुलेशन मींस रेगुलेशन ऑफ वाटर है। यहां पर हम क्या करेंगे? वाटर को रेगुलेट करेंगे। अब जब भी वाटर की बात करते हैं तो वाटर के साथ हमेशा किसकी हम मैंडेटरी बात करते हैं? सॉल्ट्स की बात करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स एट इक्विलिब्रियम, हमने क्या करना है? सॉल्ट्स और वाटर को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना है। वो क्या है? बॉडी फ्लूइड्स है। तो बॉडी फ्लूइड्स में से वाटर एंड सॉल्ट्स को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल में आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड में भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं, हमारे टिश्यूज में भी क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। अब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो क्या है? फ्लूइड होता है। उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास वाटर होता है। तो इस वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेनेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन में स्वेटिंग का भी एक मैकेनिज्म आता है कि अगर स्वेटिंग ज्यादा होती है तो हमें ज्यादा इनटेक ऑफ वाटर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रही है तो इनटेक ऑफ वाटर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि बॉडी फ्लूइड को क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन का कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे पास टोनिसिटी क्या होती है। तो आपने देखा होगा सेल के अंदर दो चीजों की जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है। अब सेल की बात करेंगे तो या तो बात करूंगा इसके अंदर क्या है? वाटर है या क्या है? सॉल्ट्स। अब हमने क्या करना होता है? सेल के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की दोनों की क्या करनी होती है? एक खास कंसंट्रेशन बरकरार रखनी होती है। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी यानी कि सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट की जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है वो क्या कहलाती है? टोनिसिटी कहलाती है। तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन अ सेल इज कॉल्ड टोनिसिटी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हम मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज थर्मो रेगुलेशन। थर्म मींस क्या होता है? हमारे पास सिंपली अगर नाम को देखा जाए तो थर्म किस चीज को डिफाइन कर रहा है? टेंपरेचर को डिफाइन कर रहा है। तो टेंपरेचर की जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेंपरेचर डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आने के बावजूद हम क्या करते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल टेंपरेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। दैट इज नोन
नोन एज थर्मो रेगुलेशन। इसको क्या नाम लिया जाता है? थर्म रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो थर्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। अब टेम्परेचर हम मेंटेन कितना करते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, 98 फ़ारेनहाइट मेंटेन करते हैं। ये टेम्परेचर की यूनिट्स जो है हम यहाँ हमारी बॉडी का इंटरनल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सी या 98 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि करते हैं मेंटेन करते हैं। अब मेंटेनेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी वीडियो के अंदर बताई थी कि अगर कोल्ड और हॉट वेदर की बात करें तो कोल्ड वेदर में क्या करती है? हमारी बॉडी शिवर करती है। इसी तरह हॉट वेदर में क्या करती है? स्वेटिंग करती है। तो ये शिवरिंग और स्वेटिंग एक मैकेनिज्म है किसके लिए? थर्मो रेगुलेशन के लिए। अब बात करते हैं लास्ट हमारे पास क्या? एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन भी क्या है? होम्योस्टेसिस करने का एक मैकेनिज्म होता है। एक्सक्रीशन में होता क्या है? हमारी बॉडी में क्या है? हम फूड खाते हैं, पानी पी रहे हैं, खुराक खाते हैं, जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल हम इस यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट करते हैं? वेस्ट में और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल वहां पर प्रोड्यूस हुआ उसको बॉडी से रिमूव करना भी क्या जरूरी होता है। तो एक्सक्रीशन हमारे पास क्या होती है? सिंपली इट इज द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है? फूड जो हमने इनटेक की वो मेटाबॉलिज्म कहां पर होगा? लीवर में होगा। फॉर एग्जांपल हमने अमाइनो एसिड्स खाए थे, प्रोटीन्स खाए थे, तो प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म हुआ उससे क्या बने? अमाइनो एसिड्स बने। उन अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी से क्या किया जाए? एलिमिनेट किया जाए। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उन मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्सक्रीशन की बात की जाए तो जनरल डेफिनेशन है कि स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन क्या होती है? तो इट इज द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट की। मैंने बात की तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? सबसे पहले अगर मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ऑल द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस जिंदा जानदारों में हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं कि हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। तो ये दोनों क्या हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में हमेशा क्या बनेगा? मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट की जो रिमूवल होती है वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। तो रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और ये सारे जो फिनोमेना है जिसमें एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन होता है, इस तरह ओस्मोरेगुलेशन होता है, ये हम किसके लिए करते हैं? होम्योस्टेसिस के लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके? होम्योस्टेसिस कर सके। हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए जरूरी है कि ये सारी कंडीशंस को मेंटेन किया जाए, जिसमें सबसे पहले ओस्मोरेगुलेशन, देन थर्मोरेगुलेशन होगा, देन हमारे पास क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। तो ये तीनों स्टेट्स को मेंटेन करेंगे तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह होती है। ये जनरल बात की कि होम्योस्टेसिस क्या होती है और किस तरह होती है। इस तरह प्लांट स्पेसिफिकली उनके अंदर जो हमारे पास होम्योस्टेसिस है वो किन किन वेज के थ्रू होती है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।